Hey guys, what's up? Welcome back again to your YouTube channel Eco Point by Shoaib Afzal। तो चलो बच्चों, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट और मार्केट प्राइस में हम ये डिफरेंस देखेंगे, ये होता क्या है, और इसकी एक डेरिवेशन बताऊंगा, जिससे हम ये भी देखेंगे कि सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमारी इस नेशनल इनकम के अंदर क्या यूज होता है बच्चों। तो अब देखते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अगर मैं बात करूं तो मार्केट में जो भी प्राइस चलते हैं किसी भी कमोडिटी के, वो मार्केट प्राइस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अमाउंट पेड बाय बायर, अगर मैं सिंपल सी भाषा में इसको यहां पर लिख दूं, जो भी बायर कोई चीज खरीदता है वो अमाउंट पे करता है तो वो मार्केट प्राइस कहलाता है। फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं बच्चों। फैक्टर कॉस्ट की बड़ी बड़ी सिंपल सी भाषा में आपको मैं बता रहा हूं, डेफिनेशन लिख रहा हूं कि अमाउंट रिसीव बाय फैक्टर ओनर भी बोल सकते हैं हम इसको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं, अमाउंट रिसीव बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के पास जो पैसा आया, जब आप कोई चीज खरीदते हो, प्रोड्यूसर के पास जो पैसा आया वो होती है फैक्टर कॉस्ट। और जब आप जितने भी प्राइस की आपने जितने अमाउंट की वो चीज खरीदी है वो होता है बेटा मार्केट प्राइस। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आप क्या कह रहे हो यार, ये कि तो दोनों टर्म सेम सी लग रही है, अमाउंट पेड बाय बायर, अमाउंट रिसीव बाय प्रोड्यूसर और सेलर, तो ये सेम है, बट ये सेम नहीं है। ये लग रही है आपको सेम, इसमें इन दोनों टर्म में एक जमीन आसमान का अंतर होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है बच्चों, बहुत ज्यादा। देखते हैं क्या फर्क होता है। एग्जाम्पल से बात क्लियर करता हूं आपको। एग्जाम्पल, आप मार्केट गए और मार्केट से शूज खरीद कर लाए। जब मार्केट में शूज की वैल्यू होगी, वो मान के चलते हैं हम 450 रुपए का शूज था, ठीक है। उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ जीएसटी, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो लगाएगी गवर्नमेंट, कुछ उसके अंदर अमाउंट भी लेगी, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट को पैसा जाता है 50 रुपीज, मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, अब हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये 500 रुपीज बच्चों यहां पर हमें पे करने पड़ रहे हैं। तो ये जो 500 रुपीज है, इसको हम बोल सकते हैं अमाउंट पेड बाय बायर, और ये जो 450 रुपीज थे, यही तो अमाउंट रिसीव बाय प्रोड्यूसर। अमाउंट जो प्रोड्यूसर को मिला वो 450 था, अमाउंट जो बायर ने पे किया है वो 500 रुपए। तो बीच का जो डिफरेंस है इसका, जो गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्सेस आईटी लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाना। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगाती है व्हेन वी आर सेलिंग और प्रोड्यूसिंग एंड एनीथिंग, और व्हेन वी आर, या तो हम कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे या बाय करेंगे या सेल करेंगे, सेलिंग एंड बाइंग पर कोई भी टैक्स लगता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो हम जब यहाँ पर सेल एंड बॉट कर रहे थे यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर हमारे ऊपर वो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया। इस वजह से देखो, जो ये अमाउंट पेड बाय बायर आया निकल कर, ये क्या है, ये मार्केट में जो प्राइस होता है किसी भी क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी का, ये अमाउंट रिसीव बाय प्रोड्यूसर, ये उसकी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। देखो मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, फैक्टर कॉस्ट एफसी और मार्केट प्राइस एमपी, ठीक है बच्चा लोगों। तो आपको होपफुली ये समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या होता है मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में। अब एक एग्जांपल मैं और देता हूं, और उस एग्जांपल से आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जानी है। देखो एग्जांपल देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल मैं मैकडी जाता हूं। अब मैंने देखा मैकडी जाकर कि भाई बर्गर 79 रुपीज का लिखा हुआ है,
अब 79 रुपीज का बर्गर इतना सस्ता, भाई मैं तो आज 2 बर्गर खा कर आऊंगा। मैं जाता हूँ, बिल बनवाता हूँ, खा लेता हूँ, खाने के बाद बिल बनवाता हूँ। अब जब वहां पर बिल आता है तो बिल कितने का आता है, 250 रुपीज का। मैं बोला भाई आपने लिख रखा है 79 रुपीज का एक ईच बर्गर, और मैंने 2 खाए हैं, तो भाई आप ये इतने सारे अमाउंट क्यों ले रहे हो मुझसे, 250 क्यों ले रहे हो, ये तो 160 के आसपास बैठेगा। अब वो कहेगा 160 के आसपास बैठेगा और इस पे जो टैक्स लगेगा वो कौन देगा, बताओ। तो अब मैं सोचूंगा अरे बाप रे, उन्होंने ये वाला अमाउंट हमसे छुपा लिया है। क्योंकि बच्चा लोगों, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो किसके ऊपर लगते हैं, वो हमारे कस्टमर के ऊपर लगते हैं, अल्टीमेटली जो उसको यूज करता है उसके ऊपर लगते हैं। तो इस वजह से वो अमाउंट बाद में उसको आपको पे करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए जो ये अमाउंट है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज द अमाउंट पेड बाय बायर। जो बायर है वो अमाउंट जो पे करेगा उसको इंक्रीज कर दिया उसने, इनडायरेक्ट टैक्सेस ने। तो बच्चों अगर हम देखें यहां पर, तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ रही है कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाती है। यहां तक तो बात क्लियर हो जाती है आपको। ये हम इसको मान के चलते हैं इक्वेशन 1 हो गई है। बड़े ध्यान से दूसरा एग्जांपल सुनना, अब आपको बात बिल्कुल क्लियर होने वाली है दूसरे एग्जांपल से। ये तो आप एक साइड में लिख लेते हैं इसको कि यहां पर ये जो है इक्वेशन, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं IT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चा लोगों। अब देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, ये आप अगर नोट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहेगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है, गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है हम जब सेल एंड परचेज करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इतनी निर्दयी नहीं है कि वो हमसे ही सिर्फ पैसा लेगी, हमें वो पैसा देती भी है। गवर्नमेंट हमें कुछ अमाउंट प्रोवाइड भी करती है? हाँ, हमें कुछ पैसा भी देती है वो कैसा पैसा होता है बच्चा लोगों, वो होता है सब्सिडीज के तौर पर हमें कुछ अमाउंट मिलता है जब हम कोई चीज खरीदते हैं। तो ये सब्सिडीज क्या होती है, देखो बेटा सब्सिडीज बताता हूं। सब्सिडीज is the amount paid by government to assist people of economy। तो इंडिया के आदमियों को हेल्प करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। चलो एग्जाम्पल देते हैं इसका भी, क्या होती है सब्सिडी। बच्चों क्या होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल आप शॉपकीपर हो, ठीक है, आप हो शॉपकीपर, आप बेचते हो केरोसिन ऑयल, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, अब जब आप केरोसिन ऑयल बेचेंगे तो मार्केट में फॉर एग्जाम्पल उसके प्राइसेस 50 रुपीज चल रहे हैं। अब आपके पास गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट कहेगी भाई यार केरोसिन ऑयल आपने 50 रुपए का बेच रहे हो, पागल हो गए हो क्या, पेट्रोल तो 75 रुपीज हो रहा है और आप केरोसिन 50 रुपीज बेच रहे हो, कौन लेगा इसको, कोई नहीं लेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप इसको 50 रुपीज का ना बेचकर आप इसको बेचेंगे 30 रुपीज का। अब आपने बोला पागल हो गए हो क्या, 30 रुपीज का बेचूंगा, मेरा तो अभी जैसे ही 40 रुपीज का आ रहा है, मैं कैसे 30 रुपीज का बेच सकता हूं। लेकिन बच्चों गवर्नमेंट कहेगी बेचना है आपको 50 रुपीज का, जो तुम्हारा लॉस है, जो 20 रुपए का लॉस हो रहा है वो मैं दूंगी। गवर्नमेंट ने कहा
मैं दूंगी भाई। आपने बोला है आप दोगे? दो भाई। ये 20 रुपीज की गवर्नमेंट ने आपको क्या प्रोवाइड कर दी है? सब्सिडीज। और ये जो 30 रुपीज है ये कस्टमर पे करेगा, ठीक है ना। तो जब कस्टमर पे करेगा, अमाउंट पेड बाय क्या हो जाएगा? ये बायर। अमाउंट पेड बाय बायर, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो अमाउंट पेड बाय बायर हो गया, ये तो हो गई हमारी मार्केट प्राइस। और जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिली वो 20 रुपीज मिली थी। और ये जो अमाउंट रिसीव बाय प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर के पास कितना चले जाएगा? अमाउंट रिसीव कितना गया बच्चों लोगों? 50 रुपीज चला गया। और ये फैक्टर कॉस्ट हो गई है, नहीं हो गई है? समझ में आ रहा है ना कि क्या हुआ था। देखो मैं आपको अगेन बताता हूं। 50 रुपीज की कोई भी कॉमोडिटी थी मार्केट के अंदर, आप उसको 30 रुपीज की खरीद के आ गए हैं, मगर प्रोड्यूसर को उसका 50 रुपीज मिल गए हैं, क्योंकि 30 रुपीज गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी है उसके अमाउंट के ऊपर। ठीक है बच्चों लोगों। तो अब हमारे सामने जो इक्वेशन निकल कर आई है यहां से, क्या आई है बच्चों कि फैक्टर कोस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी। मार्केट प्राइस में अगर हम सब्सिडीज ऐड कर देते हैं तो क्या आता है? फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज। अब मैं मार्केट प्राइस को इधर ले आता हूं और सब्सिडीज को इधर। तो फैक्टर कॉस्ट में से अगर हम सब्सिडीज माइनस कर दे तो मार्केट प्राइस आ जाती है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। अब देखते हैं कमाल। इक्वेशन अब लिखते हैं यहां पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से वी गट, यहां पर भी MP इक्वल्स टू FC प्लस IT है, और यहां पर MP इक्वल्स टू FC माइनस सब्सिडी है। तो बच्चों MP इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, इन बोथ द इक्वेशन MP इज कॉमन। बच रहा है क्या? FC। वहां पर FC है तो FC लिख देते हैं। और क्या बचेगा बच्चा लोगों? वहां पर प्लस का IT, यहां पर माइनस का सब्सिडी। प्लस IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब ये मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू प्लस IT माइनस सब्सिडीज हो गया है। और अगर हम बोले FC इज इक्वल्स टू FC प्लस NIT, मार्केट प्राइस के अंदर मार्केट प्राइस कैसा आएगा? अगर हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर NIT ऐड कर देते हैं। NIT क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट यहीं पे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन मत ना रहे आपके दिमाग में। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, what is the meaning of net indirect taxes? It is the difference between indirect taxes and subsidies। सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो डिफरेंस आता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाता है बच्चा लोगों। तो हमने क्या देखा? अब मैं लास्ट में आपको एक समरी बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैं आपको समरी बताने जा रहा हूं ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है जरूरी। क्यों? क्योंकि आपको न्यूमेरिकल 6 नंबर का करना है एग्जामिनेशन में। देखिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दो टर्म है। मार्केट प्राइस से जब भी हम फैक्टर कॉस्ट बनाएंगे, मार्केट प्राइस के अंदर फैक्टर क्या होती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। तो इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम NIT माइनस कर देंगे।
ठीक है बच्चा लोगों, अगर फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस बनाएंगे तो NIT प्लस कर देते हैं हम। बच्चा लोगों ये जो है आपको याद रहनी चाहिए, एक ऐसा ही डायग्राम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का, कि उसको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम के पास जाने के लिए क्या करना चाहिए, डोमेस्टिक से नेशनल को बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आप इसको अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसकी भी डिटेल डेरिवेशन बता दी है मैंने आपको, ये भी डिटेल डेरिवेशन बता दी है। ये देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का, वहां से आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये तो रही बात इसकी, इस कॉन्सेप्ट में आपको एक एक पॉइंट मैंने आपके सामने खोल कर डाल दिया है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है इस पॉइंट में तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए तो है, कमेंट करिए और मुझसे डाउट लीजिए, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।